दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोग भी अपनी समस्या को लेके, अपनी प्राइवेट समस्या को लेके हजारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं या बहुत सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं, लेकिन आपको उसका सही समाधान नहीं मिल पा रहा है? होम्योपैथी में ऐसी सिंगल सिंगल यूज करने वाली दवाइयां हैं जिनको केवल एक रेमेडी किलर सिस्टम सिम्टम पे अगर आप ले लें तो हमेशा के लिए आप ठीक हो जाएंगे। साथ में गोल्डन फॉर्मूला भी आप लोग को बताऊंगा जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और लगभग सभी एज ग्रुप में, जो पोटेंट एज ग्रुप होती है एक पुरुष की, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि भाई जब ये प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है 30-35 साल से लेके और 50-55-60 साल के आसपास तक के सभी लोगों में बहुत बढ़िया रिजल्ट ये रेमेडी दिखाती है। तो चलिए बहुत देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजों पे नहीं जाएंगे। आज हम सीधा अपनी जो रेमेडियल डिस्क्रिप्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 4-5 मेडिसिन हमारे पास है जिनमें से कोई एक मेडिसिन आपको अपने सिम्टम के अनुसार लेनी है। और इतने पिक्यूलियर तरीके से मैंने उनको अरेंज किया है कि आप बहुत आसानी से उसको अपनी एक सिंगल मेडिसिन में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आप देखिए यहाँ जो सबसे पहली मेडिसिन है, एक्चुअली हमने कैटेगराइज तरीके से इनको डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है जब एक मेल पर्सन को डिजायर तो प्रॉपर तरीके से हाई डिजायर रहती है, लेकिन लेस पावर है उसमें, उतनी पावर उतनी ताकत नहीं दिखती है, जबकि इच्छाएं डिजायर बहुत हाई नजर आती है। तो पहली मेडिसिन इस कैटेगरी में है लाइकोपोडियम कैल्विनेटम। कैसे लेना है, कौन सी पोटेंसी में लेना है, कब चेंज करनी है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली है। की कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, जिसमें अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो थिन अपर बॉडी, वीक डाइजेशन, इंटेलेक्चुअल मतलब बहुत दिमागी आदमी है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसमें विश्वास की कमी है। लेकिन पिक्युलर सिम्टम क्या है, स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इरेक्शन वीक, एंड लॉस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस वो लॉस हो जाता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, टाइम से पहले जो इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, और वीकनेस बहुत ज्यादा होती है बाद में। फियर ऑफ फेलियर, परफॉर्मेंस एंजाइटी है, कहीं पूरे तरीके से फेल ना हो जाऊं, या वो सारी चीजें दिमाग में रहती हैं। इसके साथ साथ इस बंदे को पेट फूलने की, गैस वैस की समस्या बहुत ज्यादा रहती है। केवल एक दवाई लाइकोपोडियम से अगर ये मैच होती है तो सारी समस्या ठीक हो जाएगी। स्टार्ट कैसे करना है, लाइकोपोडियम 200 वन डोज एवरी 3 to 4 डेज। 3 से 4 दिन बाद लाइकोपोडियम 200 की 4 बूंदे अपनी जीभ पे डाल लेनी है। अगर इंप्रूवमेंट होता है, इफ गुड इंप्रूवमेंट आपको लगता है, तो फिर लाइकोपोडियम 1000 पोटेंसी की 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप जीभ पे सप्ताह में एक बार डालनी है। बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत फ्रिक्वेंट में रिपीट नहीं करनी है, जैसे मैंने आप बताया वैसे ही लेनी है। मैच होने पे 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी सीरीज में दूसरी मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम में क्या है, नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन है, टोबैको का यूजर है, तंबाकू जिसने बहुत ज्यादा खाया है, एंग्जियस प्रोन है, चिंता तनाव में रहने वाला आदमी है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, इरेक्शन एब्सेंट बट डिजायर रिमेन स्ट्रोंग। इरेक्शन एब्सेंट है, उसको नहीं है बिल्कुल भी, जो इरेक्शन तनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन डिजायर जो है वो स्ट्रोंग उसमें नजर आती है। जेनाइटल रिलैक्स लगते हैं, कोल्ड लगता है, जो पार्ट है वो रिलैक्स ठंडा उसको नजर लगता है। टोबैको की चेविंग है, तंबाकू खाया है उसने, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, और ये प्रॉब्लम भी, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की प्रॉब्लम भी, डिजायर टू स्ट्रोंग, एमिशन अकर्स रैपिडली विदाउट सेटिस्फेक्शन, ये प्रॉब्लम भी है। इसको 30 पोटेंसी में यूज करिए। 30 पोटेंसी डेली फॉर 2 वीक्स, 2 वीक तक लगातार लीजिए। आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो 200 पोटेंसी में स्विच कर जाइए, और फिर वंस एवरी 10 डेज, फिर सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार इसको लेते रहिए। उसके बाद फिर लास्ट में डीप एक्शन के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा मैच होने पे 1000 पोटेंसी महीने में एक बार ली जा सकती है। सिंगल रेमेडी काम कर देगी। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है लैक ऑफ डिजायर। जहां वहां पे डिजायर थी, यहां पे डिजायर बिल्कुल नहीं है। लैक ऑफ डिजायर की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है, नर्वस है, लो वाइटलिटी, ओल्ड, प्री मैच्योर एज फीलिंग इन द यंग एज, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कम उम्र में ज्यादा दिखने लगता है, यानी कि 20-25 साल का लगता है कि जैसे वो 40 साल का हो, ये स्थिति है। या 30-35 साल का लगता है कि वो 40-45-50 साल का हो, ये स्थिति है। कंप्लीट इंपोटेंसी, पूरी तरीके से इंपोटेंसी है। लैक ऑफ डिजायर है, जेनेटल ऑर्गन कोल्ड है, रिलैक्स है। याद रखिए कॉम्प्लेक्शन कम उम्र में ज्यादा दिखता है। हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन एंड एक्सेस ऑफ एक्ट, बहुत ज्यादा उसने एक्ट जो है परफॉर्म किया किसी भी तरीके से, मास्टरबेशन से या कैसे भी। माइंड डल है, अब दिमाग सुस्त हो गया है, डिप्रेस्ड है, एब्सेंट माइंडेड है।
मतलब उसको कुछ बताया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा तो ऐसे लगेगा जैसे वो वहां है ही नहीं, गायब पूरे तरीके से, एब्सेंट माइंडेड है। अब लेना कैसे है? वैसे तो ये मदर टीचर में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इसको। तो इनिशियली राहत लेने के लिए आप इसको एग्नस कास को क्यू पोटेंसी में, मदर टीचर में 10 ड्रॉप दिन में 2 बार पानी में डाल के ले सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली मैच होता है तो फिर आप सीधा पोटेंसी में जाइए। डीप इफेक्ट इफेक्ट के लिए एग्नस कास्ट 200 पोटेंसी वंस अ वीक, और सीवियर इंपोर्टेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन मैच पूरे तरीके से होता है तो 1000 पोटेंसी सप्ताह महीने में एक बार इसकी लीजिए। मैं बोलूंगा अगर चीजें मैच हो रही हैं, चाहे ऊपर कोई भी चीजें मैच होती हैं या नहीं होती हैं, अगर ये मैच हो रहा है कि भाई वो ओल्ड प्रीमेच्योर लगता है और ये वाली लाइन पूरे तरीके से मैच होती है, तो आप इसको क्यू पोटेंसी में कुछ दिन लीजिए, फिर बाद में स्विच कर सकते हैं। ये हो गया लैक ऑफ डिजायर। अब दूसरा आता है, दूसरी कैटेगरी में फिर दो मेडिसिन हमारे पास है, तीसरी कैटेगरी में इरेक्शन प्रेजेंट बट फेल्ड टू परफॉर्म। इसमें पहली मेडिसिन है नक्सोमिका। सिडेंटरी लाइफ जीने वाला, खाली बैठे बैठे काम करने वाला आदमी, कंप्यूटर पे काम करने वाला, आईटी प्रोफेशनल्स, ऑफिस गोइंग पीपल्स, दुकान पे काम करने वाले आदमी, मेंटल ओवरवर्क, दिमागी काम ज्यादा, एक्सेस स्टिमुलेंट, बहुत ज्यादा चाय, तंबाकू और स्मोकिंग करने वाले आदमी, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आप इससे मैच कर सकते हैं। इरेक्शन प्रेजेंट बट प्रीमेच्योर एमिशन, इरेक्शन प्रेजेंट है लेकिन प्रीमेच्योर, टाइम से पहले एमिशन की बात है। इरिटेबिलिटी, ओवर सेंसिटिव, गैस्ट्रिक, लीवर प्रॉब्लम इस पेशेंट में रह सकती है। वीकनेस बहुत ज्यादा, एक्ट के बाद में यूज कैसे करना है? 30 पोटेंसी से यूज करिए, रात को लगातार 7-8 दिन तक लीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनली मैच होने पे 200 पोटेंसी सप्ताह में एक बार। और बाद में अगर हैबिट ब्रेकिंग है, मान लो किसी चीज की आदत है उसको वो ब्रेक करनी है, अल्कोहल, स्मोकिंग, किसी भी चीज की आदत पड़ी है, उसको ब्रेक करने के लिए बढ़िया मेडिसिन है नक्सोमिका, 1000 पोटेंसी सप्ताह में एक बार। लेकिन मैं बोलूंगा अगर ये सारी चीजें मैच होती है तो आप इसको 30 पोटेंसी से शुरू करिए, पहले रात को लीजिए कुछ दिन, और उसके बाद फिर 200 पोटेंसी पे, यहीं पे चीजें ये क्लियर कर देती है। फिर हमारी नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है, ये इसी कैटेगरी में आती है, सेलेनियम रेमेडी है। लीन थिन नर्वस, यानी कि दुबला पतला आदमी, नर्वस, ग्रेट वीकनेस आफ्टर लीस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी हरकत करने से बहुत ज्यादा वीकनेस जिसमें आ जाती है। स्लो बट श्योर लॉस ऑफ पावर, मतलब एकदम से पावर लॉस नहीं होती, इसमें इरेक्शन है लेकिन पावर लॉस होती है, एकदम से नहीं होती, लेकिन ये श्योर है कि धीरे धीरे लॉस हो जाएगी। इरेक्शन इनसफिशियंट, कम इरेक्शन, जितना चाहिए उतना नहीं है लेकिन जरूर। फेलियर एट द टाइम ऑफ कोइटस, यानी कि एट एट द टाइम ऑफ एक्ट उसको वो फेलियर की कंडीशन है। इनवॉलंटरी सेमेनल लॉस ड्यूरिंग स्लीप और स्टूल, स्टूल पास करते हुए या सोते हुए इनवॉलंटरी जो जो लॉस है वो देखने को मिलता है, जिसको धात रोग भी आप कह सकते हैं। हेयर लॉस, इस बंदे के बाल गिरते हैं। वीक मेमोरी है, मेमोरी कमजोर है। ट्रेमलिंग वीकनेस है, एक मैं सीधा बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कमजोरी के साथ बाल गिर रहे हैं और उसकी मेमोरी भी कम है, तो सेलेनियम सीधा सीधा मैच होता है। सेलेनियम 30 पोटेंसी दिन में 2-3 बार ले सकते हैं लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार, 2 बार, 3 बार, वैसे मैं बोलूंगा कि 2 बार सुबह शाम 30 पोटेंसी लीजिए, 2-3 वीक तक लगातार लीजिए। अगर क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल मैच हो रहा है तो 200 पोटेंसी वंस इन 10 5 डेज, यानी कि सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार आप इसको ले सकते हैं। रिपीटेशन बहुत ज्यादा किसी भी मेडिसिन का नहीं करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनली जब मैच होता है कोशिश करिए कि 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी से स्टार्ट करिए, फिर बाद में 1000 पोटेंसी या 1 पोटेंसी पे उसको क्लोज करने की तरफ हमें चलना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैच होने पे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी गोल्डन रेमेडी है वो कौन सी है, जो गोल्डन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, जो इनमें से कोई एक मेडिसिन मैच होती है वो लीजिए और साथ में वो फॉर्मूला लीजिए। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप वीडियो देखते हैं ऑफनली, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी जरूर करिएगा, और आपकी जो सजेशन है, जो जो आपको जानना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, अच्छे सभी कमेंट का मैं जवाब देता हूं। तो वो कॉम्बिनेशन, गोल्डन कॉम्बिनेशन में आपको 3 मदर टिंचर लेने हैं। याद रखिए उन पांचों में से कोई एक मेडिसिन आपको यूज करनी है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली आपकी मैच होती है उसमें से कोई एक मेडिसिन। ज्यादातर चीजें तो उसी एक मेडिसिन से धीरे धीरे रिजोल्व हो जाएंगी, धीरे धीरे रिजोल्व हो जाएंगी, लेकिन आपको एकदम से इफेक्ट भी चाहिए। भाई आज हम मेडिसिन ले रहे हैं तो 1 2 3 4 दिन में चीजें कुछ हमें फर्क लगना शुरू हो, जिससे थोड़ा मेंटल रिलैक्स भी मिले और थोड़ा विश्वास भी जमे, तो डैमियाना का मदर टिंचर आता है, योहिम्बिनम का मदर टिंचर आता है, और अश्वगंधा का मदर टिंचर आता है। ये तीनों मदर टिंचर आप होम्योपैथी शॉप से जाके परचेज कर लेंगे। क्लियर कट मैंने नाम लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेंगे। मान लीजिए आप 30 ml आपने लिया, तीनों को 30-30 ml, तो 100 ml की बोतल में आप इनको डाल लीजिए। ये लगभग आपका 90 ml हो जाएगा। इस 90 ml के आपको 15 बूंदे सुबह, 15 दोपहर, 15 शाम को, खाना खाने के लगभग 1 घंटा बाद 1 कप पानी में डाल के लेना। लगातार इसको यूज कर सकते हैं। 100 ml की बोतल जब तक आप चलेगी उसको चलाइए, और उसको बेनिफिट लगेगा आपका, क्योंकि इनके थेरेपेटिक बेनिफिट है। इसमें वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो आपके जो अच्छे खुश रहने वाले हार्मोन है, जो रिवार्ड सिस्टम, जैसे डोपामीन है, जैसे सीरोटोनिन है, और जैसे एंडोर्फिन्स है, इन सबको ये इनहेंस करती है, लिबिडो इनहेंस करती है, मूड इनहेंस करती है। ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा 100%। साथ में एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप जब लेंगे, जो भी आपके व्यक्तित्व के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पिक्यूलियरली मैच होती है। जैसे बहुत सीडेंटरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, बैठे बैठे काम करती हैं, दुकान पे बैठने वाले काम है, ऑफिस में बैठने वाले काम है, और चाय कॉफी सिगरेट वगैरह ज्यादा पीते हैं, तो उनको तो सीधा ये सिंगल रेमेडी ही काम कर जाएगी। साथ में वो कॉम्बिनेशन दे दीजिए। इस तरीके से आपको यूज करना है। ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशनली 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो सबसे ज्यादा यूज होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन एजेकुलेशन के लिए, एक मैन को, एक आदमी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।